बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं। और अब आपको बताएंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा। पेट्रोल 22 रुपये 20 फीसद महंगा कर दिया गया, जबकि हाई स्पीड डीजल कीमत 17 रुपये 20 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। शहरी कहते हैं कि हुकूमत के इस जालिमाना फैसले को मुस्तरद करते हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से अशिया खुरोनोश की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं राना बिलाल। अवाम पर महंगी कीमतों में एक बार फिर होशरुबा इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। पेट्रोल 22 रुपए 20 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 272 रुपए फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल भी 17 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से शहरियों की जिंदगियां जीरन हो गयी। पहले भी आवाम महंगाई की बोझ तले थी, एक और यानी कि बम गिरा दिया गया है। इससे और इजाफा होगा महंगाई में, हर चीज़ पहुंच से बाहर हो जाएगी। गरीब आदमी तो बिल्कुल यानी कि अब यानी कि महंगाई के कमर तले पिस के रह गया है। पेट्रोल की सूरत में बम गिरा दिया है हम पे। गरीब लोगों का जीना मुहाल हो गया। कहाँ जाए गरीब आदमी। मैं सुबह सारे दिन शहर में घूमता हूँ, अखबार से पढ़ाई करता हूँ। मट्टी का तेल 12 रुपए 90 पैसे फी लीटर, जबकि लाइट डीजल ऑयल 9 रुपए 68 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। शहरियों का कहना था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी मजीद इजाफा हो जाएगा। बाइक बेच दे, पैदल पे आ जाओ पाँव पे और साइकिल ले लो, यही है। अब गरीब बंदा क्या करेगा? यही करेगा या अपने आप को मरवा देगा या कुछ करेगा, साइकिल चला मोटरसाइकिल को जला देगा, पैदल पे आ जाएगा, यही होगा ना। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला फौरी वापस ले। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। पेट्रोल बम चल गया। पेट्रोल 22 रुपये 20 पैसे जबकि डीजल 17 रुपये 20 पैसे महंगा। शहरियों की दुहाइयां, गरीबों की चीखें आसमान पर पहुंच गई। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम ने सरकार को खरी खरी सुना दी। कहा हुक्मरान गरीबों को रगड़ा लगाने के बजाय अपनी अयाशियां खत्म करें। महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते तो घर जाएं, गरीबों का खून ना निचोड़े। मजीद इस रिपोर्ट में। रायपुर के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बोले पेट्रोल और डीजल महंगा होने से महंगाई का तूफान आएगा, हुकूमत फौरी तौर पर रिलीफ का बंदोबस्त करे। रंगपुर के शहरियों ने भी हुकूमत को खरी खरी सुना दी। बोले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा उनके माशी कत्ल के मुतरादिफ है। महंगाई का तूफान आएगा, हुकूमत गरीबों को फौरी रिलीफ फराहम करे। गरीब मर जाए पेट्रोल डलवा के, महंगाई की चीजें खरीद के, जो जब इनका चाहते हैं अपनी मर्जी से बिल पास कर लेते हैं। गरीब के बारे में कोई नहीं सोचता, ना खाद मिलती है लोगों को। बहुत ज़्यादा परेशान है, पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब 272 रुपये हो गया है। हमारी जेब में इतने पैसे भी नहीं होते कि पेट्रोल डलवा ले। इस हुकूमत से हम बहुत परेशान हैं। अब बराए मेहरबानी इस हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल की कीमतों में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कमी करे ताकि आवाम को रिलीफ मिले। महंगाई बढ़ेगी और सारे उत्ते असर पाउंदा पिया। जितना पेट्रोल वधाइंदे पैन या डीजल वधाइंदे पैन, गड्डियां किराए वधवाइंदे, उसकी वजह तो दुकानदार जितने ही हैं बड़े ताजर कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, परेशान हैं। बहावल नगर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। रिक्शा ड्राइवरों की मुश्किलात बढ़ गईं। कहते हैं किराए बढ़ने से सवारी नहीं बैठती, किराया ना बढ़ाए तो गुजारा नहीं होता। अजीब मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। हासिलपुर के शहरी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर परेशान, हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। बोले महंगाई को खत्म करने का नारा लगाने वाली हुकूमत ने मजीद महंगाई कर दी। पीडीएम सरकार महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती तो घर जाए, अवाम का खून ना निचोड़े। पेट्रोल जो है वो पहले भी इन्होंने बढ़ा दिया था। हम सवारी से 10 रुपये ज़्यादा मांगते हैं और सवारी हमसे लड़ती है। अब सुबह के आए हुए हैं, 300 का पेट्रोल 1 लीटर आता है। घर में हमारे बच्चे बैठे हैं, हम पेट्रोल पूरा करें या हम ये सवारियों को पूरा करें, किधर जाएं हम? आवाम इतनी परेशान है रोटी और घी की वजह से, और उस पर पेट्रोल, और फिर इन्होंने तो हमें जीना दोबर कर दिया है हमारा। कहाँ जाए भाई? प्लीज हम पे खुदारा रहम करो। ये पाकिस्तान की आवाम है, ये तुम्हारा पाकिस्तान है, इस पे तुम रहम करो। यहाँ पे तुम्हारा राज है, इसको बचाओ। हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी कर दी है उन्होंने। हम कॉलेज जाना होता है, 4-5 किलोमीटर दूर कॉलेज है, रोजाना का 150-200 का पेट्रोल लगता है। तो अब और महंगा कर दिया है तो और ज्यादा पेट्रोल लगता है, तो जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात पैदा होती हैं। हम पढ़ने जाएं या पेट्रोल डलवाएं या काम करें। अलीपुर के शहरियों ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बोले पेट्रोल और डीजल महंगा होने से हर चीज महंगी हो जाती है, हुकूमत फौरी तौर पर रिलीफ फराहम करे वरना रोटी मुश्किल हो जाएगी। चिश्तिया के बासियों ने पेट्रोल और डीजल महंगा करने पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। रिक्शा ड्राइवर्स बोले कि इतनी महंगाई में घर के अखराजात कैसे पूरे होंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी कम की जाए। जो तबका पिस रहा है वो है किसान, मजदूर, प्राइवेट मुलाजिम, फैक्ट्री में काम करने वाला। रोजाना की
दिहाड़ी कमाने वाला उसका चूल्हा बुझ गया। रोज बरोज डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। गरीब आवाम अपने घर के अखराजात पूरे करे, रोजी करे या पेट्रोल डीजल डलवाए। रोज पेट्रोल महंगा हो रहा है, जिससे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। इस वजह से सब लोग परेशान है भाई। तालबा ये है पेट्रोल का रेट सस्ता किया जाए, जो बाकी लेन देन जो अशिया है उसमें भी कमी की जाए भाई। करोड़ लालीसन के शहरी भी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहा महंगाई मुकाओ मार्च करने वाली हुकूमत ने अब गरीब मुकाओ मुहिम शुरू कर रखी है। गरीबों की सारी उम्मीदें टूट गईं। हुकूमत गरीबों पर तजर्बे करने की बजाय अपनी अयाशियां खत्म करे, वरना आवाम सड़कों पर आने के लिए तैयार है। शहरियों का मजीद कहना था कि हुक्मरान रिलीफ नहीं दे सकते तो घर जाए। अहमदपुर शर्किया के शहरी भी परेशान हैं। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर चीज महंगी हो जाती है। हुकूमत फौरी तौर पर महंगाई कंट्रोल करे। हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से जहां ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं, वहीं आवाम भी हुकूमत के इस फैसले से मायूस हैं। परेशान हाल शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मजीद जानते हैं हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे और हुकूमत को आड़े हाथों लिया। शहरियों का कहना था कि किरायों में इजाफे से हम शदीद मुश्किल का शिकार हैं। कुछ दिन पहले कीमतें कुछ थी, अब कुछ और हैं। रात 12 बजे तो बाद पेट्रोल बढ़िया, सानू अटैक नहीं होया, बाकी ना सानू अटैक हो चुकिया। तो सवारी ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ 400 ਦਿਓ, ਉਹ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। गरीब आदमी की करेगा? गरीब आदमी वास्ते इन्होंने की इस हुकूमत ने की किया है? जो आटे दियां औरतां जो लाइन च लग के ते आटा लै रही फिर भी आटा नहीं मिल रहा, लेकिन साढ़े वास्ते ये हुकूमत आई है। पैसे नहीं है हमारे पास, इतनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान में कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। तो बराए मेहरबानी हमारी वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है कि हमारे पर रहम किया जाए, हम गरीब लोग हैं। शहरियों कहना था कि बढ़ती महंगाई ने गरीब का खून चूस लिया है, हमें खुदकुशी करने पर मजबूर किया जा रहा है। घरों में फाके पड़ रहे हैं, आटे और घी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, मगर हुक्मरानों की आशियां खत्म ही नहीं हो रही। हुकूमत से मुतालबा यही है कि बढ़ती महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, गरीब आवाम को उसका हक दिया जाए, ठीक है, और आमदनी में कोई मसला मसाइल नहीं होने चाहिए। हर आम इंसान को इजी जिंदगी गुजारनी चाहिए। सवारी को कहेंगे बाजी गैस के बढ़ गए रेट, इसके पैसे बढ़ाएं किराया। सवारी कहती है हमने महंगा किया गैस, भाई हम क्या करें? पीछे से गैस महंगी है तो हम आपको किराया ज्यादा कह रहे हैं। पूरा दिन रिक्शा चला के ना अगले दिन हमसे गैस के पैसे पूरे नहीं होते। पेट्रोल जब महंगा हो गया सब कुछ महंगा हो जाता है ना। जो अभी बताओ कौन सी चीज सस्ता है? रोटी महंगा है, चाय महंगा है, मिसाल ठेर महंगा होता है ना, मोबाइल महंगा होता है, इसलिए लोग सारे परेशान होते हैं। शहरियों ने हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि पेट्रोल की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का तूफान, हर चीज महंगी, ताजरों और शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। ताजिर कहते हैं महंगाई ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। कारोबार ठप, बिल जमा करवा सकते हैं और न ही बच्चों की तालीम के लिए पैसे हैं। हुकूमत कुछ तो ख्याल करे। फराज रमजान की रिपोर्ट देखेंगे। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा, हर चीज महंगी हो गई। ताजिर कहते हैं कारोबार ठप हैं, अशियाए जरूरिया पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। कारोबारी हजरात हैं, पेट्रोल की महंगाई की वजह से कारोबार ठप हो गए हैं, हालात बहुत बुरे हो गए, महंगाई हर तरफ बढ़ती जा रही है, कोई सी तरह कोई हाल नहीं है किसी चीज जिंदगी का। बहुत असर पड़ता है, हर चीज़ पे असर पड़ेगा। खरीदारी नहीं है, दूर भी लगा के देखना पड़ता है कस्टमर किधर है, दूर दूर तक कस्टमर नजर नहीं आता। कारोबार की ये हालत होगी, सुबह आओ 2-4 चीज़ें बेच के चले जाओ, ना दुकान का खर्चा पूरा होता है, ना बिजली का खर्चा पूरा हो पाता है। ताजिरों का कहना था कि जब कारोबार ही नहीं होगा तो खर्च क्या करेंगे? बिजली का बिल जमा करवाएं तो बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकते। कारोबार जो है ना हमारे बिल्कुल ठप होकर रह गए हैं कि बिल्कुल ही कुछ नहीं रह गया। हम घर का खर्चा पूरे गए, दुकान लेबर को दें, चार्जेस दें, सब कुछ करें, हम कहाँ जाएँ? खुदा के लिए हम पे रहम करें कुछ। हम सफेद वर्ष लोग हैं, कोई कारोबारी लोग हैं तो ज़्यादा अफरोज नहीं कर सकते, आप मेहरबानी हम पे करें। गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूँ कि हम लोग गरीबों को भी सोचें, तो जो ताजिर लोग हैं हम लोग उन दूसरे छोटे तबके लोगों को भी सोचें। ताजिरों ने हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन इरफान असलम के साथ फराज रमजान, मुल्तान। महंगाई की कारीवार जारी, मोटरसाइकिल भी गरीबों की पहुंच से दूर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद होंडा कंपनी ने भी कीमतें बढ़ा दी। शहरी कहते हैं मोटर बाइक खरीदना ख्वाब बनकर रह गया है। फराज रमजान की रिपोर्ट देखिए।
महंगाई के पै दर पे वार। पेट्रोलियम मसनूआत और LPG के बाद मोटरसाइकिल भी महंगे हो गए। होंडा कंपनी ने 15 रोज के दौरान दूसरी बार मोटरसाइकिल महंगे कर दिए। 9,000 रुपए इजाफे के बाद होंडा CD70 की कीमत 1,37,900 रुपए हो गई। 10,600 इजाफे के बाद प्राइडर 100cc 1,81,500, जबकि 11,000 रुपए इजाफे के बाद होंडा 125 2,05,900 रुपए का हो गया। शोरूम मालिक का कहना था कि ग्राहक आते हैं और रेट पूछकर परेशान हो जाते हैं। मोटरसाइकिल का रेट जो 63,500 था 1,38,000 पे पहुंच गया है। अब एक माह में 2 मरतबा, बल्कि एक माह में क्या 15 दिनों के अंदर 2 मरतबा रेट बढ़ चुका है। गरीब आदमी की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुकी है मोटरसाइकिल। तो इस टाइम मेरे पास मोटरसाइकिल लेने आए बैठे हैं तो सिर्फ रेट पूछा और उनके हालात जो हैं वो आंखें बल्कि समझो नम हो चुकी हैं। खरीदारों का कहना था कि बाहर किराए डबल हैं। महंगाई के बायस मोटरसाइकिल खरीदना भी मुश्किल हो गया है। पेट्रोल की कीमत ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हम कहां जाएं? एक माह में 2 दफ़ा रेट बढ़ चुका है। अब मैं गाड़ी परचेज करने आया था लेकिन इतनी कीमत ज़्यादा सुन के मैं बिल्कुल ना अपने हवास खो बैठा हूँ कि इतनी ज़्यादा कीमत गाड़ी की, ये गरीब की सवारी है। हम कुछ टाल के आए थे, आगे कुछ रेट है, पता नहीं क्या बनेगा। हम घर का खर्चा पूरा नहीं कर सकते, पैदल जाना पड़ता है। मैं रिकवरी का काम करता हूँ, मुझे उसके लिए मोटरसाइकिल की ज़रूरत है। मैंने कुछ थोड़े थोड़े पैसे जमा करके आया हूँ इनके पास। इन्होंने कहा जी आज रेट और हो गया। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ फराद रमजान, रोही न्यूज़, मुल्तान। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के बाद सफेद पोश तबका शदीद परेशान। दिहाड़ीदार मजदूरों के साथ सफेद पोश तबका भी सवारी के लिए साइकिल खरीदने पर मजबूर हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं खानेवाल से मोहम्मद नदीम मुगल की रिपोर्ट में। हुकूमत ने महंगे पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर मजीद इजाफा कर दिया। ऐसे में सफेद पोश तबका भी अब मोटरसाइकिल की सवारी से महरूम होता दिखाई देने लगा। शहरी कहते हैं कि नई साइकिल भी महंगी हो गई है। अब्बा के जमाने की पुरानी साइकिल को ठीक करवा रहे हैं। गरीब आदमी के जो होश उड़ गए हैं। अब मेरे पास मोटरसाइकिल है लेकिन पेट्रोल मेरी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। ये वालिद साहब की साइकिल खरीदी पुरानी, अल्लाह बख्शे, इसको मैं लेके आया, इसको ठीक करवा के अब इसको चलाऊंगा। जब नई साइकिल की कीमत पूछी है वो मेरी उन्होंने होश ही उड़ा दिया। इतनी महंगाई, इसके 20,000 की जो साइकिल है वो हम नहीं खरीद सकते। मैंने अभी ये रात जो इस गवर्नमेंट ने गरीबों पे बम गिराया पेट्रोल का, अभी मैं बाइक को सेल करके ये सोच रहा हूँ कि मैं इस नई साइकिल पे अब सफ़र करूँ। और इसी पेट्रोल के महंगा होने की वजह से अब इन्होंने साइकिल का रेट भी महंगा कर दिया है। अब गरीब आदमी कहाँ जाए इस महंगाई के दौर में। तनख्वाहदार तबके का कहना था कि ड्यूटी पर आने जाने के लिए अब मोटरसाइकिल का पेट्रोल खरीदना मुमकिन नहीं रहा। अब साइकिल पर ही सफर करेंगे। मोटरसाइकिल के में तो हम पेट्रोल डलवा नहीं सकते और हम अब ज़माने कदीम में चले गए हैं। आज हम साइकिल पर हैं और इंशाल्लाह ताला अनकरीब आप देखेंगे कि टांगे और घोड़े यहाँ पे चल रहे होंगे और उसके बाद जो है बस अल्लाह ही हाफिज़ है और लाइट भी नहीं होगी और आप दिए और बत्तियाँ जलाएंगे। शहरियों का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के बायस अब सड़कों पर तांगे और साइकिल ज्यादा नजर आएंगे, जिससे जमाने कदीम की याद ताज़ा होगी। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही खानेवाल। आगे बढ़ेंगे और आपको आगाह करेंगे। महंगाई से सताई अवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गैस की बढ़ती हुई कीमतों से घरेलू खवातीन भी परेशान हो गई। मुल्तान से रिपोर्ट कर रही हैं सुहैरा तारिक। IMF की एक और शर्त पूरी। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गैस सारिफीन पर 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। घरेलू, सनती, कमर्शियल सारिफीन के लिए गैस महंगी कर दी गई। घरेलू सारिफीन के लिए गैस 112.32% तक महंगी की गई। माहाना 100 यूनिट तक गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन के लिए 100 रुपए फी MEBTU इजाफा कर दिया गया। लेकर आए थे कि हमारे पास 35 साल पुरानी टीम भी है और हम आवाम को रिलीफ भी देंगे। वो आवाम को रिलीफ देने की बजाय उन्होंने बिल गैस में इजाफा किया और उसको ये जनवरी से उसकी रिकवरी शुरू कर रहे हैं। इसी तरह बिजली का प्रॉब्लम है, हमारे पास बिजली है नहीं, बिल बहुत ज़्यादा है। घरेलू खवातीन भी गैस की कीमतें बढ़ने से परेशान हो गईं। खवातीन का कहना था कि पेट्रोल और बिजली के बाद अब गैस की कीमत में इजाफा आवाम के साथ ज्यादती है। इस हुकूमत ने कहा तो दावे बहुत किए थे कि साहबदार साहब आएंगे तो ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन ये मसाइल बढ़ते ही चले जा रहे हैं और ऊपर से ये आवाम को इस कदर ये पस्ती की तरफ लेके जा रहे हैं कि दुनिया तो IT की तरफ चली गई है और हम आटा, रोटी और गैस और बिजली और पेट्रोल इनके पीछे भाग रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि घर के अखराजात महंगाई की वजह से बमुश्किल पूरे होते हैं। गैस के महंगे बिल कैसे अदा करेंगे। कैमरामैन AD नवाज के साथ सुहीरा तारिक, रूही, मुल्तान।
गुर्बत की चक्की में पिसी आवाम पर हुकूमत के कारीवार जारी। पेट्रोल और डीजल के बाद LPG की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। बढ़ती महंगाई के बायस मुसाफिरों समेत रिक्शा ड्राइवर्स भी हुकूमत को कोसने लगे हैं। मुल्तान से वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखते हैं। हुकूमत ने गरीब अवाम का चूल्हा ठंडा करने का सोच लिया। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद LPG की कीमत में भी इजाफा। ओगरा ने LPG की नई कीमत 266 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी, जबकि मार्केट में 330 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। LPG की कीमतों में इजाफे से दुकानदार भी मुतासिर होने लगे। दुकानदार कहते हैं कि महंगाई के बाइस इनके कारोबार तबाह हो गए हैं। महंगाई की वजह से कारोबार बिल्कुल ठप हो गए हैं और इतनी महंगाई के कोई किसी एक दुकानदार का कोई रेट्स नहीं है। कोई 300 दे रहा है, कोई 320 दे रहा है और हम क्या करें, कारोबार बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। पाक हुकूमत को हदायत दे, हमारे पर मेहरबानी करे। गरीब तबका समझ वैसे परेशान है, महंगाई इतनी हो गई है। 2 दिन गुजरते हैं पेट्रोल बढ़ जाता है, 2 दिन बढ़ते हैं इसमें गैस बढ़ जाता है, इसमें गरीब बंदा कहाँ जाएगा। LPG महंगी होने पर मुल्तान के रिक्शा ड्राइवर्स भी मैदान में आ गए। उनका कहना था कि सवारी पहले ही पूरा किराया नहीं देती, रही सही कसर हुकूमत ने इजाफी बोझ डालकर पूरी कर दी है। तुन्नी आनन हर काम को चाहिए आनन, हर डी महंगाई है, हर डी महंगाई है भी क्या मुतालबा हुआ है। हुकूमत तो साढ़े वास्ते अजाब बन गई है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत इजाफी टैक्स खत्म करे। बढ़ती कीमतों को कंट्रोल ना किया गया तो एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर ओन अब्बास के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। हुकूमत ने 115 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगा दिए। सेल्स टैक्स का रेट 17% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। तर्जुमान रीजनल टैक्सेस ऑफिस मख्तियार थीम का कहना है कि हुकूमत ने गिरती हुई माशियत को संभालने के लिए टैक्स लगाए हैं। PTI रहनुमाओं ने फैसले को मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट करें मुल्तान से सैयद ज़ुहैब बुखारी। हुकूमत ने अवाम पर 115 अरब के मजीद टैक्सेस लगा दिए, जबकि सेल टैक्स का रेट 17% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। तर्जुमान रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान मुख्तियार तहीम कहते हैं कि हुकूमत ने गिरती हुई मईशत को संभालने के लिए टैक्स लगाए हैं। जो गवर्नमेंट ने अभी 17% से जो 18% सेल टैक्स कर दी है, तो पाकिस्तान में तो लाखों की तादाद में सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन है, तो 1% के इजाफा से भी गवर्नमेंट को अरबों रुपए का इजाफी रेवेन्यू भी मिलेगा। ये गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ गिरती हुई मैशियत को संभाला देने के लिए ये इक़दाम उठाए हैं। तरीके इंसाफ के साबिक मेंबर सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी का अपना मौकिफ में कहना था कि हालिया टैक्सेस से महंगाई का नया तूफान आएगा। 115 अरब रुपए का ये मिनी बजट ये क्या तूफान लाएगा, कैसे एक आम आदमी की जिंदगी में इससे हिजान और तूफान बरपा होगा। साथ साथ सेल टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, 1% मजीद मार्कअप बढ़ा रहे हैं, तो ये तो जो बिजनेसमैन हमारा पहले उसकी कमर टूटी हुई है। हमारी तो इंपोर्ट्स खत्म हो गई हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स खत्म हो गई हैं। ये तो मुल्क को वहां लेकर जा रहे हैं कि यहाँ सिर्फ अब जराइम पेशा लोग ही जिंदा रह सकेंगे। वफाकी हुकूमत ने मिनी बजट की मंजूरी से पहले 115 अरब के टैक्सेस लागू कर दिए हैं, जिससे हुकूमत के रेवेन्यू में खासा इजाफा होगा। कैमरा टीम के हमरा सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।